बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद के अंदर लाडले का बैठा एक और सहूलतकार जो अपनी सहूलतकारी दिखाने में नाकाम हुआ है, वो सहूलतकारी लाडले के लिए किस तरह से की जा रही है। जो सहूलतकारों को लाकर दरमियान में बिठा दिया गया है और जो साजिशी प्लान था, उस साजिशी प्लान के ऊपर यह अमल दरामद किया जा रहा है। और आज जो इमरान खान की पार्टी का जो इलेक्शन कमीशन के सामने एक महफूज फैसला सुनाया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो क्या था। जब तहरीक इंसाफ को लीगल नोटिस जारी हुआ था तो उस वक्त उसके अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कोई जिक्र भी नहीं था और उसके हवाले से कोई बात भी नहीं थी, जिसके ऊपर इतना अरसा उसको महफूज रखा। जिसके बाद आज एक इंतकाम और तअस्सुब ज़दा फैसला सुनाया गया, जिसे सहूलतकारी दिखाने के लिए, अपनी नौकरी पक्की करने के लिए और अपने आप को शायर से ज़्यादा जो खैर खा यानी हमदर्द दिखाने के लिए जो इलेक्शन कमीशन था, उन्होंने एक गैर आइनी और गैर कानूनी एक साजिश के ज़रिए ये तहरीक इंसाफ को कहा कि आपका जो भले का निशान है वो बरकरार है, लेकिन जो आपका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, जो आपने रिपोर्ट जमा कराई है, वो रिपोर्ट ठीक नहीं है। लिहाजा आप 20 रोज़ के अंदर दोबारा इंट्रा पार्टी का इलेक्शन कराएं और 7 रोज़ के अंदर जो रिपोर्ट है वो जमा कराएं, नहीं तो आपका जो भले का निशान है वो वापस ले लिया जाएगा। इस मामले के अंदर बात क्या है कि ये कोई लीगल बात या नहीं है कि जब तहरीक इंसाफ का वफद 2 मरतबा इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने गया तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के वफद को ये यकीन दहानी कराई थी कि कोई गैर आइनी और गैर कानूनी काम आपके खिलाफ नहीं किया जाएगा। आपके साथ बाकी जमातों के साथ जो रवैया अपनाया जाएगा, आइन और कानून के बीच में आपके साथ भी वही तरीकाकार इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जब लीगल नोटिस के अंदर ये बात नहीं थी तो आज आपने आइन और कानून और बीच से हटकर किस तरह आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हुक्म सुनाया। तो ये आपने बाकी जो जमातें हैं उन्होंने भी इंट्रा पार्टी का इलेक्शन नहीं कराया, जैसे तहरीक जमीयत उलमा इस्लाम है, मुस्लिम लीग नून है और पीपल पार्टी है और भी जमातें आए, तो उसके ऊपर आपने फैसला नहीं किया। और ना ही जो तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी हुआ उसके अंदर भी इस बात का जिक्र नहीं है। तो आप जब एक पार्टी से निशान वापस ले भी नहीं सकते, आइन और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं बनती, तो फिर आप किस तरह ये सहूलतकारी कर रहे हैं, आप किस तरह आइन तोड़ रहे हैं, आप किस तरह कानून तोड़ रहे हैं। आपका इस बात से कोई जवाब भी नहीं बनता कि आप कहें कि आप 20 रोज के अंदर इलेक्शन कराएं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कोई जेन्युइन मसला यानी कोई बहुत बड़ा उन्वान यानी एक नुक्ता जिसके ऊपर कोई मामला खड़ा हो जाए, ये वो बात नहीं है जिसके ऊपर आपने एतराज उठाया। जो एतराज बनता ही नहीं था तो वो एतराज उठाना यानी आपकी ये बदनीति, आप जिस लाडले के लिए काम कर रहे हैं उसके अंदर इसी अवाम ने एक जेल के अंदर बैठे शख्स के खिलाफ जिसको हिस्बे बेजा रखा गया और उसके खिलाफ जितना भी अनलीगल गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामात किए गए, उनके खिलाफ इस अवाम ने जो आवाज़ उठाई और 22 करोड़ अवाम जो सोशल मीडिया के ऊपर इस लीडर का तहफ़्फ़ुज़ करती रही और उसका दफा करती रही। आज उन्होंने लीगल टीम ने ये साबित किया कि जो इमरान खान का सैफर के अंदर ट्रायल हो रहा था वो गैर कानूनी था। और इसी बात के ऊपर अब जब इलेक्शन कमीशन का हुक्म आए, ये भी वो सेम है, जंगल का कानून है, उसके अंदर भी
एक ही नुक्ता है, इसके अंदर भी एक ही नुक्ता है, दोनों एक ही जगह पर और एक ही तरीकाकार से ये जो साजिशी प्लान था वो चलाया जा रहा था। आज भी उसी साजिशी प्लान के अंदर ये तहरीक इंसाफ को 20 रोज के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का जो हुक्म इलेक्शन कमीशन ने दिया है। आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी मीटिंग के अंदर यह फैसला हुआ है कि इसी जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इसके अंदर जिन नुक्तों को हम गैर कानूनी और गैर आईनी समझते हैं हम उनको मुस्तरद करते हैं। हम उसको मुतलका फॉर्म के ऊपर चैलेंज करेंगे, यानी अदालत के अंदर उसको चैलेंज किया जाएगा। ये किस तरह हो सकता है कि जिनके एक इतना अरसा जो फैसला महफूज रखा गया और उसके बाद नोटिस किसी और बात का नोटिस जारी किया गया हो और कार्रवाई किसी और बात पर की गई हो, तो ये कैसे बन सकता है। जिस तरह हामिद खान ने आज ये बात कही, उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने सैफर ट्रायल को चैलेंज किया और इस इकदामात को जो गैर कानूनी था, जो गैर आईनी था, उसके ऊपर हमारी जीत हुई है और फैसला हमारे हक में आया है। और इस तरह हम ये जो नायब का जज है मोहम्मद बशीर, वो जो समात अल कादिर ट्रस्ट के अंदर इमरान खान के केसेस के ऊपर कर रहा है, तो देखें जिस बात की तफ्तीश इमरान खान 120 दिन से कंप्लीट कर चुका है, हर बार नोटिस आने के बावजूद भी इमरान खान पेश होता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आज से तकरीबन 16 दिन पहले भी यही रिमांड जब अदालत के अंदर पेश किया जाता है तो दो ही बातें होती हैं। एक बात होता है या तो जुडिशल कर दिया जाता है या जिस्मानी रिमांड दिया जाता है। यहाँ पर ना जिस्मानी रिमांड दिया जा रहा है और ना जुडिशल किया जा रहा है, बीच में डाला जा रहा है जिसकी ना आइन के अंदर का इजाजत है ना कानून के अंदर इजाजत है। जो काम आइन और कानून के बीच में ना हो तो उस काम को हिस्मे बेजा यानी गैर कानूनी कहते हैं। जिस तरह सैफर ट्रायल के अंदर इमरान खान को गैर कानूनी हिस्मे बेजा रखा गया, इस तरह नायब केस के अंदर भी इमरान खान के साथ अल कादिर ट्रस्ट जो केस है उसके अंदर भी इस तरह से हिस्मे बेजा रखा गया। आज लीगल टीम ने जज बशीर के सामने वो मशरकी बैंक की जो रिपोर्ट आई है, जो मलिक रियाज के भाई के अकाउंट से पैसे आए थे, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर आए थे, वो ना के हुकूमत के अकाउंट में आए थे और ना ही किसी उस वक्त की हुकूमती शख्सियत के अकाउंट में आए थे। उन्होंने कहा कि फिर इसके अंदर आप हमें ये जो प्रोसिक्यूटर है नायब का, ये बता दे कि इसके अंदर इमरान खान ने क्या बदउनवानी की है, इसके अंदर क्या इमरान खान ने चोरी किया है, लेकिन उसके ऊपर कोई जवाब भी नहीं दिया गया और आइंदा 4 रोज के लिए तफ्तीश की मजीद इजाजत दी गई है। ये वो जज बशीर है जिसने पहले 4 वजीर आजमों के खिलाफ ये कार्रवाई इंतकामी कार्रवाई और सहूलतकारी के तौर पर इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन अब इमरान खान के खिलाफ भी ये सहूलतकारी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस इस्तेमाल किया जा रहा है और आज हामिद खान ने कहा कि इसी इक़दामात को हम आला अदलिया के अंदर चैलेंज करेंगे। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है और इंटरेस्ट बात है और मज़े की बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट के एक साहिब बहादुर जस्टिस अतर मिनल्ला ने 41 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट लिखा आम इंतखाबात के हवाले से, जो 8 फरवरी का इलेक्शन कराने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। उस बेंच के अंदर एक साहिब बहादुर जस्टिस अतर मिनल्ला था जिन्होंने ये आज 41 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट लिखा। उस इख्तलाफी नोट के अंदर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन चारों सूबों के गवर्नर और सदर पाकिस्तान आइन और कानून तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं और इन्होंने आइन की विलेशन की है और ये सज़ा के मुस्तहिक बनते हैं। क्या आपने जो इख्तलाफी नोट लिखा, इस नोट के मुतल्लिक इस जस्टिस अतर मिनल्ला के मुतल्लिक जो सवालात उठते हैं वो क्या हैं? अगर जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये बात देखनी थी
इसने फैजाबाद धरना केस के अंदर कुछ रिमार्क्स पास किए। उन रिमार्क्स की रोशनी के अंदर आपके ऊपर जो सवालात उठते हैं उनका जवाब भी आपका हक बनता था, आप उसी इख्तलाफी नोट के अंदर लिख देते। आपको क्या जरूरत पड़ी कि आपने 41 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट लिखा। आप काश जब 14 मई को इलेक्शन का हुक्म आया, अतर में जो उमर अता बंदियाल थे चीफ जस्टिस, उन्होंने दिया था, तो उस वक्त आपने आज खुद नोटिस क्यों नहीं दिया? उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि आइन तोड़ा जा रहा है, कानून तोड़ा जा रहा है? आप जब अब भी काजी फायज ईसा ने इसके ऊपर समाअत की तो आप उसके ऊपर डट जाते। आप कहते चीफ जस्टिस साहब इस बात से मैं इत्तफाक करता हूं और आपको भी इत्तफाक करना पड़ेगा, जब 90 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं हुए तो लिहाजा इसके अंदर माफी की गुंजाइश नहीं बनती। जिसने भी आइन की विलेशन की है, जिसने भी आइन तोड़ा है, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए। उस बात पर आप खामोश रहे। जिस तरह आपके चीफ ने फैसला किया आप उसके साथ बैठे रहे, आपने कोई बात नहीं की। आप फैजाबाद धरना केस के अंदर कहते हैं कि जब कोई वजीर आजम कुर्सी से उतरता है तो वो कहता है कि मैं तो मजबूर था, मैं तो ताकतवरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता था। क्या अतर मिनल्ला साहब, जो एक वजीर आजम एक गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ खड़ा हुआ, मार्च 2022 के अंदर आपने रात को 12 बजे अदालत खोली। आपने किसके कहने पर अदालत खोली? आपने किसकी सहूलतकारी की? आप किसको बचाना चाहते थे? क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं कि आप कहते हैं कि कोई भी वजीर आजम जब कुर्सी से उतरता है तो वो कहता है कि मैं मजबूर था, मैं किसी ताकतवर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सका? तो आप बताएं, जब वजीर आजम इमरान खान ने स्टैंड लिया था मार्च 2022 में एक ताकतवर शख्सियत के खिलाफ, तो उसके खिलाफ आपने रात को 12 बजे अदालत खोली। आप किसके कहने पर अदालत आए थे? आप किस कानून के तहत आए थे? आप किस आइन के तहत आए थे? आप वो बता सकते हैं कि आपने किस लिए एक वजीर आजम के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई की और आपने वहां पर सहूलतकारी की? आज आप किस कलम से और किस जबान से और किस जहन से ये बात इस्तेमाल कर रहे हैं कि आइन तोड़ा गया है, कानून तोड़ा गया है, लोगों को अगवा किया जाता है? आज आपको याद आ रहा है लोगों को अगवा किया जाता है। आज एक और आपका जो कुलीग जस्टिस आमिर फारूक, जो एक तकरीब के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की एक तकरीब थी, उसके अंदर वो खिताब कर रहा था, वो इंसाफ और कानून का भाषण दे रहा था। वो कह रहा था कि जो इमारत बनाना कोई मुनासिब बात नहीं है, हम चाहते हैं कि हर आम शख्स के साथ इंसाफ हो और उसको कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाए। क्या आप जिस ज़बान से इंसाफ का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जिस ज़बान से कानून का लफ्ज़ बोल रहे हैं, क्या आपको उसी ज़बान से बोलने से पहले आपको शर्म नहीं आई? आपने एक शख्स के खिलाफ गैर कानूनी इक़दामात और गैर कानूनी फैसले किए। आपके वो फैसले थे जो आगे जाकर अदालतों ने उड़ा दिए। आप कोई एक फैसला बताएं इस 19 माह के अंदर जो आपने इमरान खान के खिलाफ किया हो और उसे आगे जाकर किसी अदालत ने ना उड़ाया हो। आप फिर किस तरह कह सकते हैं कि किसी के साथ इंसाफ किया जाए? क्या आपकी अदालतें आंखें बंद करके सोई हुई हैं? एक तहरीक इंसाफ का रहनुमा जो अमजद नियाजी, जिसने अदालत के सामने आकर सरेंडर किया और कहा कि मैं अपनी गिरफ्तारी दे रहा हूं, और जब उसने गिरफ्तारी दी वो अदालत के अंदर सरेंडर कर चुका है और पुलिस की कस्टडी में रात को उनको नामालूम अफराद ले गए और पूरी रात उसके ऊपर तशद्दुद करते रहे। क्या ये किस कानून के अंदर लिखा हुआ है?
क्या वो अदालत इसके ऊपर एक्शन लेगी? जिस अदालत के सामने उसने खुद को सरेंडर किया, उसी अदालत की जो जिस्मानी रिमांड दिया गया, जिस्मानी रिमांड पुलिस को दिया गया, नामालूम अफराद को नहीं दिया गया, किसी के डेरे पर उठाकर लेकर जाया गया और उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। ये कौन सा आइन है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जिस आइन के अंदर ये लिखा हो कि एक शख्स को अदालत ने रिमांड दिया हो, पुलिस के हवाले किया हो जिस्मानी रिमांड के लिए, और उस शख्स को नामालूम अफराद यानी कोई आए वो अपने डेरे पर ले जाए और डेरे पर लेकर जाए और उसके ऊपर तशद्दुद करे? ये किस कानून के अंदर लिखा हुआ है? ये किस आइन के अंदर लिखा हुआ है? इसके ऊपर जो नोटिस बनता है, आपको फौरी इस बात का नोटिस लेना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अदालतें आएँ और सुबह आएँ और शाम को चले जाएं, लेकिन मुल्क के अंदर जो जंगल का कानून है उसका राज हो। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।